छोड़ रहे मुझे। हेलो विजय, तलवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये छोड़ूंगा लोग नहीं उसे किसी को। अस्पताल ले जा रहे हैं। आराम से, आराम से। पैर फैलाओ। क्या किया इसने? अपना हाथ काट लिया सर। ये सब इसका नाटक है, कुछ नहीं हुआ, इसे डाल दो अंदर वापस। ये क्या कह रहे हो? अगर जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। ठीक है, दोनों को हथकड़ी पहनाइए। क्या कहा? मैंने कहा हम दोनों को हथकड़ी पहनाइए। हॉस्पिटल ले जाना है ना इसे, हम साथ में जाएंगे। मैं हथकड़ी नहीं पहनूंगा। हथकड़ी लेकर आओ। पागल हो गए क्या ये? इधर ला हथकड़ी, लगा दो। नहीं पहनूंगा। सुनो, हथकड़ी क्यों पहना है मुझे? खोल इसे, मैंने बोला छोड़। हो गया ना डॉक्टर? हाँ, हो गया। इस वार्ड के सभी पेशेंट्स को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। यहाँ ड्यूटी पर कितने लोग हैं? 20 लोग हैं सर। सब लोगों को लेकर जाओ। किसी को फोन करना है तो कर ले, दम है तो तुझे आकर छुड़ा ले जाए। मेरे हाथों से तो जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। कोशिश कर ले। उड़ा दो इसको, उड़ा दो इसको। क्या किया तूने? गलत किया तूने। हर गुंडा किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल आकर भाग जाना चाहता है। बाप का राज है क्या? माँ, विजय बहुत अच्छा आदमी है माँ। मान जाओ ना माँ, प्लीज माँ। उठ। क्या हुआ माँ? तू सच में नींद में बड़बड़ा रही है या जानबूझकर अपने दिल की बात बोल रही है? कौन सी बात माँ? विजयकांत करे जा रही है। उससे प्यार करती है क्या तू? शादी करेगी उससे? चलो उठ। स्कूटी की चाबी नहीं माँ, अभी वो सो रहा होगा। प्रॉमिस कर, तुम शादी नहीं करोगी। प्रॉमिस करो मुझे। नो। ए, कर। बोल। जब तक हिंदुस्तान को बर्बाद न कर दूं, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और हाँ, तुम लोगों को भी चैन से सोने नहीं दूंगा। सर, अलकायदा का एक आदमी हाथ लगा है। उसके पास से $1 लाख मिले हैं। इंडिया में सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान है उनका। उनकी हिट लिस्ट में सीएम का नाम भी है। यह खबर मीडिया में रिवील कर दे सर। अभी आते वक्त जिसे देखा वही है क्या सर? हाँ। उसका नाम क्या है? राशिद कुरैशी फ्रॉम कराची। वो टेररिस्ट नहीं है सर। अरे अभी तो उसने कबूल किया है। वो रशीद नहीं है, ये मैं अभी साबित करता हूँ। ये सब क्या है सर? ए, विजयकांत। अच्छे से वेरीफाई करो, अलकायदा का है या नहीं अभी पता चल जाएगा। विजयकांत, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं है सर। है, साइड में हटो। मार मत। एक ही सवाल, राशिद तेरा नाम है क्या बेटा? जगदीश है सर, जगदीश। अगर हम दोनों को 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा सर।
हे, लोखंड का सलिया लेकर आओ। माफ कर दो सर, मुझे मत मारो, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। पुलिस के पकड़ते ही खुद को अलकायदा कहना बचने का टेक्निक है, ताकि उनका एनकाउंटर करने की बजाय उससे इंफॉर्मेशन मांगते रहा जाए। उनकी कहानी पर यकीन करके प्रेस मीटिंग बुलाकर रशीद फ्रॉम कराची कहकर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। बाद में पता चलता है वो रशीद नहीं है, वो जगदीश है, यहीं का रहने वाला है, इसी शहर में छोटा सा धंधा करता है कहकर केस बंद। एक्चुअली मैटर क्या है पता है, वो फेक है। उसके पास डॉलर्स मिले वो भी फेक हैं। असल में वो खालिद का आदमी है, यहां पर जाली डॉलर्स का बिजनेस करता है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक और बात है सर, हफ्ते में एक बार खालिद केनिया जाता है, वन डे अपने प्राइवेट हाउस में रहता है। अगर आप हां कहें तो मैं उसे उड़ा दूंगा सर। मुझे मौका दीजिए सर, वो जरूर मिलेगा सर। मुझे सिर्फ 4 लोग दीजिए सर। सी, अब्रॉड का कोई भी ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता, बहुत से रूल्स होते हैं। अगर जाना ही चाहते हो तो ऑफ द रिकॉर्ड हो सकता है। वेल ओके, मैं तुम्हें केनिया भेज रहा हूं, वहां सारे इंतजाम हो जाएंगे। थैंक यू सर। वेट, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। कैसा डिसीजन? डेट मेंशन किए बिना तुम जॉब से रिजाइन कर रहे हो ऐसा एक लेटर देना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के काम से कीनिया जाने के राइट्स नहीं है। पर्सनली कीनिया जा सकते हो, उसे मार भी सकते हो। अगर तुम्हें कुछ होता भी है तो डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ही जस्ट गॉन अ पर्सनल ट्रिप, ऐसा कहेंगे। तुम्हारे दिए हुए रिजिग्नेशन लेटर पर डेट लिखकर बहुत पहले रिजिग्नेशन दिया है ऐसा कह देंगे। यह रिस्क लेना चाहोगे क्या विजयकांत? सो वहां जाकर मारना मतलब इट्स नॉट अ जोक। यहां से केनिया जाकर क्या लिख रहे हो? मैं ज्यादा सोचता नहीं सर। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मेरा केनिया जाने का इंतजाम कीजिए। थैंक यू सर। इसकी गट्स देखकर मुझे जलन हो रही है। मुझे भी सर। अचानक मुझे घर बुलाने की वजह क्या है सर? इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। बड़े दुख की बात है। दुख की बात? तुम बैठो। चाय लोगी? चाय का बहाना छोड़ो, बात क्या है सीधे सीधे बताओ। मैं केनिया जा रहा तो मैं भी आऊँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? वहां जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता था, लेकिन इस समय बताना पड़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था। किसी और से कहना चाहते हो क्या? किसी और से नहीं कहना है, तुमसे कहना है। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता, लेकिन उस दिन तुमने जो बात कही, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। वहां मैं फ्लैट हो गया। बताओ, वहां फ्लैट हो गए क्या? मैं इंग्लिश में कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर्च किस लिए? क्या सर्च करने आए हो? तुम ही लोगों से पूछ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा है तू? हाँ? अरेस्ट हिम। छोड़, हट। किसे अरेस्ट कर रहे हो तुम? तुम्हें। किस लिए? मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता। क्या प्लान बनाया है सर? क्या प्लान बनाया बे? हाँ? अरेस्ट हिम। मुझे हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा। हट साले, छोड़ मुझे अरेस्ट करने का हक तुमको किसने दिया बे? ले चलो इसे। क्या प्लान बनाया तूने साले? छोड़े, मार दूंगा तुमको। छोड़ो मुझे। चलो ले चलो इसे। क्या प्लान बनाया तूने? किस जुर्म में मुझे अरेस्ट किया? बोल। चुप रह। बोल साले। शट अप।
विजयकांत की गिरफ्तारी से राज्य में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। विजयकांत के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की है। थाने को काबू में लाने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उन्होंने क्या जुर्म किया है, इस बात को लेकर उनके समर्थक अभी तक पुलिस से सवाल जवाब कर रहे हैं। आज पुलिस डिपार्टमेंट का सिर शर्म के मारे झुक गया है। मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग करके विजयकांत ने बहुत से गुनाहों को बढ़ावा दिया है। शहर में बहुत से लोगों को डरा धमकाकर उन्हें मजबूर करके करोड़ों रुपए हासिल किए। विजयकांत ने फोन करके मुझे धमकी दी कि 1 करोड़ दो, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मेरे संबंध माफिया से भी है। उसके किसी औरत के साथ अवैध संबंध है जिसे वो हर महीने लाखों रुपए देता है। पहले मुझसे कहा कि मेरे साथ शादी करेगा, बाद में कहने लगा तुम्हें रखेल बनाकर रखूंगा, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मार डालेगा। हर महीने कितने पैसे देता था? हर महीने 1 लाख 1.5 लाख देता रहता था। विजयकांत के घर से बरामद हुए ये डॉक्यूमेंट से हमें पता चला है कि दुबई में उसका एक होटल और स्विट्जरलैंड के पास तकरीबन 30 किलोमीटर दूर सर, वहाँ पर उसने 10 एकड़ का प्लॉट खरीदा है। आपको विजयकांत पर शक कैसे हुआ सर? चार दिन पहले उसने जॉब छोड़ने की बात कह के रेजिग्नेशन लेटर दिया, तब मुझे इस बात पर शक हुआ। दिस इज द लेटर, विजयकांत रेजिग्नेशन लेटर। विजयकांत का रेजिग्नेशन लेटर डीआईजी भरत नंदन ने मीडिया को दिखाया और उन पर धोखेबाजी का आरोप भी लगाया। हाँ भाई, ठीक है, हाँ यही है। हे, तेरे लिए फोन है। कैसे हो विजयकांत? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक बार तुझसे बात करने का मन किया इसलिए फोन किया। तुझे एक स्टोरी बताता हूं, सुन। विजयकांत को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने वाला कौन? मैं, खालिद। मैं और डीआईजी एक काबिल और ताकतवर आदमी ढूंढ रहे थे और हमें तुम मिल गए। तुम्हारे गले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का पट्टा डाल के तुम्हें खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने की वजह मेरा दुश्मन तलवार था। जो लिस्ट तुझे डीआईजी ने दी थी ना, वो लिस्ट तलवार के गैंग की थी। उसे और उसके पूरे गैंग को तेरे हाथों मरवाया। ये खालिद का मलेशिया में बैठकर किया हुआ प्लान था। गॉट इट? तुझे मान गया साले। तेरे इस प्लान की तो मैं दाद देता हूं। तूने बहुत ही शानदार गेम खेला बे, लेकिन तूने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे अपॉइंट करके। हे, चल फोन दे। हे, क्या कर रहा है? किसको मैसेज कर रहा है? हे, रुक, हे, ओए, चाबी लेकर आओ। जल्दी खोलो, जल्दी। हे, हे, हे। ए, किसको मैसेज भेजा तूने? अरे बोल। ए, बोल। हट साले। गोपी, कहाँ हो तुम? हमें अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। कौन हो आप लोग? ए, मुझे क्यों मारा? कौन है? कौन है आप लोग? FBI। FBI का मतलब? FBI मतलब फालतू की बकवास मत करो। क्या हुआ, झटका लगा ना? तुम विजयकांत की प्रेमिका हो ना? ए, आखिर हो कूद कौन दो तुम इसे, लोग? कूद दो। ए, मुझे क्यों मार रहे हो? तुम लोग कौन हो? हाँ, बोलो। हेलो, ये मैडम कौन है पता है? विजयकांत प्रॉपर्टी की होलसेल प्रोपराइटर। क्या रे? हो? हर महीने कितने रुपए देता है तुझे? बताओ, बताओ। बाल मत पकड़ो इसके, ये टॉल किस दिन काम आएगा? लो इसे। हाँ, अब धुल दो, धुल दो, धुल दो। क्यों बे? टीवी पर जो मुंह में आए बके जा रही थी ना? हाँ? क्या बात है? वाह वाह।
शाबाश। ये क्या हालत कर दी इसकी, वेरी बैड। बोलिए मैडम, किसके लिए काम कर रही हैं आप? वो पुलिस वालों ने मुझसे कहा था। एनकाउंटर क्या? लोगों का एनकाउंटर करते समय कभी तूने सोचा था कि तेरा भी एनकाउंटर हो सकता है? तुम लोग मेरा एनकाउंटर करने वाले हो, वो तो मुझे अरेस्ट होते ही मैं समझ गया था। उस दिन जेल में तेरे मोबाइल से मैसेज भेजा था, तुझे क्या लगा तुम लोग ऐसा करोगे जानकर ही मैंने वो मैसेज भेजा था। किसको भेजा था? किसको भेजा था? अब अगर दम है तो मुझे मार, तेरा जॉब जाएगा या तेरी लाइफ जाएगी या तुझे पता चल ही जाएगा। किसको भेजा था मैसेज? किसको भेजा? क्या भेजा? बोल। चल बोल दे, क्या मैसेज भेजा था? बोल बोल। सर, क्या हो गया? इसने मैसेज भेजकर टेंशन पैदा कर दिया है सर। आपको बाद में फोन करता हूं। चल बता, क्या था मैसेज में? जल्दी बता, बता। रुक 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 रुक। बताता है कि नहीं? जरा पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले। हाँ। अंदर से तो कुछ आवाजें आ रही थी। अब मीडिया से तुझे कौन बचाएगा? अरे तेरी तो हथकड़ी खोल, खोल साले। एनकाउंटर करने का है तो कर देना चाहिए। जान बचाने के लिए लोग हजारों बातें करते हैं, उसे सुनते नहीं बैठने का। मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा, समझा? कविता, हे, तूने न्यूज़ देखी? क्या हुआ? हमारा विजयकांत जेल से 9-2-11 हो गया। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे अरे, हमारा विजयकांत जेल से भाग गया है। विजयकांत के मामले ने फिर से एक नया मोड़ लिया है। पुलिस चेकिंग के कारण शहर में चारों तरफ ट्रैफिक जैम बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस हर गाड़ी को चेक किए बिना नहीं छोड़ रही है। विजयकांत इस शहर में नहीं है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। ना लेना कभी टेंशन, ना देना कभी टेंशन, ना होना कभी इमोशन, ना लेना कभी एक्शन, ना देना कभी सजेशन, ना लेना कभी सजेशन, ना पीना कभी पॉइजन, बस लेना देना स्ट्रॉन्गेस्ट चुम्मा। ये हुई ना बात। अदृश्य विजयकांत आज मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ। विजयकांत अपने ही लोगों से शिकार हुए। आज आक्रोश में नजर आए विजयकांत। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, पुलिस बनना। बड़ा होकर पुलिस बनूंगा साहब। बचपन में चोर पुलिस का खेल भी खेलता था, तब भी मैं पुलिस ही बनता था। और आज उन्होंने ही मुझे चोर बना दिया। इतने दिन डिपार्टमेंट के लिए ईमानदारी से काम करता रहा, उसका मुझे ये सिला दिया उन्होंने। मेरा स्विट्जरलैंड में प्लॉट है, दुबई में होटल है। अरे मेरा तो पासपोर्ट तक नहीं है। मैं कभी वहां गया ही नहीं, तो मैं ये कहां से खरीदूंगा? मेरे घर की तलाशी ली गई और मेरे पास 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, ऐसा मुझ पर इल्जाम लगाया गया। आपको एक बात बता दूं, मैं जानबूझकर जेल से नहीं भागा।
मेरा अपना पुलिस डिपार्टमेंट मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, इसीलिए भागना पड़ा मुझे। माफिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। माफिया से संबंध रखने वाले, मेरा इस्तेमाल करने वाले, मुझे फंसाने वाले वो डीआईजी एसीपी हैं। ड्यूटी को ही अपना धर्म मानकर मैं लोगों के लिए लड़ता रहा। मैं जनता का नौकर हूं। आई एम अ मैन सर्वेंट टू पब्लिक। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उन कमीनों ने मुझसे मेरी वर्दी ही छीन ली। मैं हमेशा गैंगस्टर्स के पीछे दौड़ता रहा, मगर कभी गैंगस्टर बनना नहीं चाहा। लेकिन अब बनूंगा। मैं गैंगस्टर बनूंगा। उन लोगों ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक पुलिस वाला जब गैंगस्टर बनता है तो क्या होता है? अब आप सब लोगों को दिखाऊंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ खालिद ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिटाकर रख दूंगा। और इतना ही नहीं, वो डीआईजी भरत नंदन, असिस्टेंट कमिश्नर पटनायक, मेरा एनकाउंटर करने आए हुई पूरी पुलिस बैच को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। विजयकांत बन गया है विजय भाई। रोक सको तो रोक लो।